हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम बात करेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के बारे में। देखिए, ये सर्वेक्षण या सर्वे हैज़ नाउ बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सैनिटेशन एंड क्लीनलीनेस सर्वे। ये सर्वे शुरू हुआ था 2016 में। ये एक एनुअल सर्वे है, हर साल कंडक्ट किया जाता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अब जो सर्वे है वो करता है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन अ सेट पैरामीटर्स। अब अगर हम बात करें स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की, तो ये भी वॉज कंडक्टेड लाइक द प्रीवियस सर्वेज इन 3 phases स्प्रेड ओवर द लास्ट ईयर। और रिसेंटली इसके जो अवार्ड्स हैं वो दिए गए, जिनको हम कहते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स। दैट इज वाई इट वॉज इन न्यूज़, राइट। अब स्वच्छ सर्वेक्षण, जैसे कि मैंने बताया, इज कंडक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। 2016 से हम इसे कंडक्ट कर रहे हैं। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अर्बन सैनिटेशन एंड क्लीनलीनेस सर्वे। और ये क्या करता है, ये एक हेल्दी कंपटीशन इनकलकेट करता है बिटवीन सिटीज़ एंड टाउन्स, ताकि वो क्लीनलीनेस की तरफ बढ़े, वो जो क्लीनेस्ट सिटी का एक ओहदा है उसको अचीव कर पाए। अब प्राइमरी गोल ये भी है कि इट इंश्योर्स लार्ज स्केल सिटीजन पार्टिसिपेशन। बेसिकली इस सर्वे में जो सिटीजन्स वॉइस है उसको भी 30% वेटेज दी जाती है। उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा, उनकी एंगेजमेंट, सब चीज़ों पे फोकस किया जाता है। तो ये इंश्योर करता है कि सिटीजन्स भी पार्टिसिपेट करें। 2022 के सर्वे में अप्रॉक्सीमेटली 40 CR citizens have participated, right? The idea is to make towns and cities better places to reside in. And like I said कि ये एक एनुअल सर्वे है conducted under the ambit of स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। The idea is to ensure कि भारत के हर सिटी में cleanest and sustainable practices use हो, ताकि basically we move towards clean, sanitary cities। अब 2022 के स्वच्छ सर्वेक्षण की बात करें तो इसको ना हम आज़ादी एट 75 भी कहते हैं, बिकॉज इट कोइंसाइडेड विद द आज़ादी का अमृत महोत्सव। दैट इज वी हैव कंप्लीटेड 75 years ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, उसके साथ ये कोइंसाइड किया था। सो दैट इज वाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें ना अप्रॉक्सीमेटली 4354 cities have been surveyed, ठीक है। 85,000 wards, 2.12 locations visited, ठीक है। so many lakh of documents assessed, 1.14 crore citizen feedback recorded। और participation देखें तो और भी ज़्यादा है, indirectly और directly 40 CR people have participated in this, ठीक है। so a lot of things have gone into this survey and like I said ये 3 phases पे spread out होता है starting last year, right? और अगर हम बात करें वेटेज क्या है, अगर हम किसी भी सिटी या किसी भी वार्ड या किसी भी स्टेट को रेट करते हैं तो जो मार्क्स है 7500 है, जिसमें कि 40% हमारे पास सर्विस लेवल प्रोग्रेस है। सर्विस लेवल प्रोग्रेस में आता है कि आपके पास सस्टेनेबल सैनिटेशन है कि नहीं, सोर्स सेग्रीगेशन हो रही है गार्बेज की कि नहीं, ठीक है, उसकी प्रोसेसिंग और डिस्पोजल की क्या फैसिलिटीज़ है। उसके बाद डिजिटल ट्रैकिंग अगर है आपकी सिटी में, हायर मार्क्स मिलेंगे। सफाई मित्रा सुरक्षा, सफाई मित्रा सुरक्षा क्या होता है कि जो आपके वर्कर्स हैं, जो सफाई वर्कर्स हैं, जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं, आर दे प्रोटेक्टेड, आप उनको हजार्डस कंडीशंस में तो नहीं उनसे काम करवाते, ठीक है। आर यू प्रोटेक्टिंग योर सफाई कर्मचारीज और नॉट, तो वो सब भी ऐड किया गया है। उसके बाद 30% वेटेज सिटीजन वॉइस और सर्टिफिकेशन का है। सिटीजन्स वॉइस में देखो, सिटीजन्स का लाइक आई सेड उनका एक्सपीरियंस, उनका इंगेजमेंट, ठीक है, वो कितना पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं, डिजास्टर एपिडेमिक रिस्पॉन्स प्रिपेयर्डनेस एंड वॉइस ऑफ सीनियर सिटीजन्स। पहली बार वॉइस ऑफ सीनियर सिटीजन्स हैज ऑल्सो भी इंक्लूडेड इन द स्वच्छ सर्वेक्षण, राइट। उसके बाद सर्टिफिकेशन पे भी 30% मार्क्स है। सर्टिफिकेशन है, जैसे आपने पढ़ा होगा, ओपन डिफिकेशन फ्री जो सिटीज़ हैं, 2019 जब स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च हुआ था तो 2019 तक हमें ओपन डिफिकेशन सिटीज़ अचीव करना था, टॉयलेट्स वगैरह बनाने थे, तो हमने वो बना लिए। अब उसके बाद उनको मेंटेन करने की बात आती है, तो ODF प्लस का मतलब है कि वहाँ पे एटलीस्ट वाटर की सप्लाई है, हाइजीन है, फुली फंक्शनल एक टॉयलेट है। फिर ODF प्लस प्लस आता है। ODF प्लस प्लस में क्या है कि आप स्लज और सेप्टेज को भी अच्छे से यू आर ट्रीटिंग इट, ठीक है। और उसके बाद वाटर प्लस आता है। वाटर प्लस का मतलब है कि जो
पानी यूज़ हो रहा है टॉयलेट में, आप उसको भी ट्रीट कर रहे हो और उसको भी रीयूज़ कर रहे हो। दिस इज़ द टॉप मोस्ट सर्टिफिकेशन। तो एक तो ये सर्टिफिकेशन, उसके बाद गार्बेज फ्री सिटीज़ की भी बात की जाती है। जो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 लॉन्च हुआ है, उसका लक्ष्य है गार्बेज फ्री सिटीज़। तो गार्बेज फ्री सिटीज़ के लिए भी ना स्टार रेटिंग दी जाती है, 7 स्टार रेटिंग है, 5 स्टार है, 3 स्टार है, 1 स्टार है, तो वो सब कुछ सर्टिफिकेशन में आता है। इसके बाद इसका क्यूमुलेटिव स्कोर लिया जाता है टू रेट सिटीज़ एंड स्टेट्स। ठीक है, सो लाइक आई सेड 4354 अर्बन लोकल बॉडीज़ को कवर किया है, 7500 मार्क्स है। इनफैक्ट 2 सीनियर सिटीजन से भी फीडबैक हैज़ बीन कैप्चर्ड। ठीक है, सो अगर हम बात करें 2016 में जब ये शुरू हुआ था ना, तो सिर्फ 73 सिटीज़ को इसने कवर किया था। अब इट कवर्स मोर देन 4000 सिटीज़। अगर हम फाइंडिंग्स की बात करें या जिसके बेसिस पे अवार्ड्स दिए गए हैं उसकी बात करें, तो इंदौर इज़ द सिटी ऑफ लेक्स एंड पैलेसेस, और पिछले 6 सालों से इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द क्लीनेस्ट सिटी। ठीक है, 6th कंसेक्यूटिव ईयर, एंड दिस इज़ इन दी कैटेगरी ऑफ मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन। अब देखो, जो ये रेट करता है ना सिटीज़ को या स्टेट्स को, तो ये इवन जोन्स को भी, तो ये डिवाइड किया हुआ है मोर देन 1 लाख और लेस देन 1 लाख पॉपुलेशन। तो अगर हम बात करें इंदौर मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन, मतलब जब बहुत जिसमें मेजर सिटीज़ आ जाएंगी ना, तो वो इंदौर उसमें टॉप किया है उसने, फॉलोड बाय सूरत एंड फॉलोड बाय नवी मुंबई। नवी मुंबई इज़ वन ऑफ द प्लान्ड सिटीज़, राइट, तो नवी मुंबई 3rd नंबर पे है। उसके बाद लेस देन 1 लाख की बात करें तो पंचगनी एंड कराड़ विच आर फ्रॉम महाराष्ट्र 1st and 3rd, एंड पतन फ्रॉम छत्तीसगढ़ एज 2nd। ठीक है, तो प्लस मोर देन 1 लाख, लेस देन 1 लाख, बट हमारे लिए मोर देन 1 लाख इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, लाइक आई सेड मेजर सिटीज़ उसमें आ जाती हैं। देन तिरुपति सफाई मित्र सुरक्षा, जो आपके सफाई कर्मचारीज हैं उनकी प्रोटेक्शन सबसे ज़्यादा तिरुपति में हो रही है। हरिद्वार बेस्ट गंगा टाउन इन मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन सिटीज़। जो गंगा टाउन्स है, जो गंगा के अराउंड सिटीज़ हैं, उसमें हरिद्वार का नंबर है। ये एक सेपरेट कैटेगरी है, सफाई मित्र सुरक्षा एक सेपरेट कैटेगरी है। एंड शिवामोगा इन कर्नाटका रिसीव्ड द फास्ट मूवर सिटी अवार्ड, मतलब इसने अपनी रैंकिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव की है कंपेयर टू लास्ट ईयर। ठीक है, सो दिस इज़ अ सेपरेट कैटेगरी। उसके बाद इंदौर इज़ द ओनली सिटी जिसको 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी का सर्टिफिकेशन मिला है। इट इज़ द फर्स्ट 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी एंड द ओनली सिटी फॉर नाउ। ठीक है, उसके अलावा जो सूरत जो 2nd नंबर पे आया था, ठीक है, जो नवी मुंबई जो 3rd नंबर पे आया था, वो दे आर ऑल 5 स्टार गार्बेज फ्री सिटीज़, राइट। उसके बाद अब ये तो हमारे पास सिटीज़ की बात हो गई, अब स्टेट्स को भी ये रैंक करता है। मध्य प्रदेश क्लीनेस्ट स्टेट इन मोर देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज़। अब अगर हम बात करें सिटीज़ की, सिटीज़ में वी रेट अकॉर्डिंग टू मोर देन 1 लाख एंड लेस देन 1 लाख। स्टेट्स में मोर देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज़ एंड लेस देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज़। ठीक है, तो मोर देन में हमारे पास मध्य प्रदेश है, फॉलोड बाय छत्तीसगढ़ एंड फॉलोड बाय महाराष्ट्र, और लेस देन में वी हैव त्रिपुरा फॉलोड बाय झारखंड एंड उत्तराखंड। तो बस इतना ही आपको याद करना है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इंदौर, सूरत, नवी मुंबई मोर देन 1 लाख। ठीक है, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स मोर देन 100 अर्बन लोकल बॉडीज़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र। लेस में वी है त्रिपुरा, उत्तराखंड, झारखंड एंड उत्तराखंड, राइट। ओके, then another important thing is this is regarding the garbage free or the star rating, like I said कि हमें garbage free cities achieve करना है under स्वच्छ भारत मिशन 2.0। ठीक है, तो गार्बेज फ्री सिटीज़ की तरफ ही एक स्टेप है स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल ऑफ गार्बेज फ्री सिटीज़। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये 2021 में लॉन्च किया गया था एंड इट इवैल्यूएट सिटीज़ अक्रॉस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पैरामीटर्स। ठीक है, और जो नंबर ऑफ सिटीज़ है जिनकी रेटिंग है वो इम्प्रूव हुई है, वो बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ गया है। जैसे इंदौर पहली बार 7 स्टार रेटेड आई है, उसके बाद भी है 5 स्टार, 3 स्टार एंड 1 स्टार। तो इतना ही आपको याद करना है, ज़्यादा डिटेल में प्रोटोकॉल याद करने की आई थिंक रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। उसके बाद एक और चीज़ आप ये नोट कर सकते हैं कि 12 पैरामीटर्स के ऊपर बेस्ड है, और वो 12 पैरामीटर्स फॉलो स्मार्ट फ्रेमवर्क। ठीक है, सिंगल मेट्रिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिगोरस वेरिफिकेशन मैकेनिज्म एंड टारगेटेड टुवर्ड्स आउटकम्स। ठीक है, आइडिया यही है कि हमें 7 स्टार सिटी की तरफ मूव करना है, राइट। देन स्वच्छ भारत मिशन 2.0 जो है ये 2021 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, एंड रिसेंटली आपको पता है इसी साल इंडिया ने
8 साल अचीव किए हैं स्वच्छ भारत मिशन के, एंड पहला एनिवर्सरी है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन की, ठीक है। द आइडिया इज दैट वी आर मूविंग टुवर्ड्स सेफ कंटेनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्पोजल ऑफ फीकल स्लज एंड सेप्टेज फ्रॉम टॉयलेट्स, ठीक है। वो मेजर जो हमारे पास चीज़ है एज फार एज स्वच्छ भारत मिशन के जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करना है, सो फोकस उसका इसी चीज़ के ऊपर है, ठीक है। एंड इसको अप्रूव किया गया है 2021 से 2026 तक, मतलब आने वाले 5 सालों के लिए, विद एन आउटले ऑफ 1.41 लाख करोड़, ठीक है। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट, इट फोकसेस ऑन सोर्स सेग्रीगेशन ऑफ गार्बेज, कि जहाँ से हम गार्बेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं वहीं पे उसकी सेग्रीगेशन हो जाए। जैसे अगर हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो हम ड्राई, वेट और डोमेस्टिक हजार्डस में उसको सेग्रीगेट करते हैं एट सोर्स ओनली, ठीक है। वो उस पर फोकस है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक में रिडक्शन पे फोकस है, एयर पोल्यूशन की रिडक्शन पे फोकस है, कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलेशन वेस्ट को कम करने की बात की जा रही है, और जो लेगेसी डंप साइट्स हैं उनकी बायो रेमेडिएशन। लेगेसी डंप साइट्स होती है, नाम से ही पता चल रहा है, जो बहुत पहले से जहाँ पे हम सामान डंप करते जा रहे हैं। अब जो नया हम गार्बेज या सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं उसका तो वी कैरी आउट डिफरेंट मैनेजमेंट रिगार्डिंग डिफरेंट प्रोसेसेस है ना, प्रोसेसिंग होती है, फिर उसका सेफ डिस्पोजल हो जाता है। लेकिन जो पुरानी डंप साइट्स है उनको कैसे ट्रीट करना है, उनकी बायो रेमेडिएशन पे भी फोकस करेगी ये, ठीक है। उसके बाद वेस्ट वाटर विल बी ट्रीटेड बिफोर इट इज डम्प्ड इनटू द वाटर बॉडीज, ठीक है। एंड द आइडिया इज टू मेक रीयूज अ प्रायोरिटी। देन स्वच्छ सर्वेक्षण 2013 की भी जो नींव है वो भी रख दी गई है, रिसेंटली इट हैज़ बीन डन, और उसकी जो थीम है दैट इज़ वेस्ट टू वेल्थ, ठीक है। द आइडिया इज़ टू प्रमोट सर्कुलरिटी और सर्कुलर इकोनॉमी, ठीक है, स्पेशली सर्कुलरिटी इन वेस्ट मैनेजमेंट एंड सर्कुलर इकोनॉमी इन जनरल। द आइडिया इज़ टू प्रमोट 3 R's, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज, राइट। तभी इसके रिजल्ट्स हैं जो 2023 में आएंगे, एंड देन स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स वुड बी गिवन, right? So that was regarding your course, this part of स्वच्छ सर्वेक्षण। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। उसके बाद एक और छोटी सी अनाउंसमेंट है कि हमारा 48 डेज़ का जो डेली आंसर राइटिंग कोर्स है दैट हैज़ स्टार्टेड, एंड दैट हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम 10th October, और ये हमारा जाएगा अंटिल 3rd December, ठीक है। अब 3rd December तक ये ख़त्म हो जाएगा, मतलब आपके पास स्टिल बहुत ज़्यादा टाइम होगा अंटिल नेक्स्ट प्रीलिम्स के आप अपने प्री पे फोकस कर सको। द आइडिया ऑफ दिस डेली आंसर राइटिंग इज़ कि आपकी जो आंसर राइटिंग स्किल्स हैं वो इन्हांस होंगे। आपको हर एक सब्जेक्ट का एक क्वेश्चन दिया जाएगा, आप उसको लिखिए, दैट वुड बी इवैल्यूएटेड एंड वी विल प्रोवाइड यू विद PDFs ऑल्सो एंड दी मॉडल आंसर्स PDF एंड द वीडियो सोल्यूशंस, ठीक है। सो उसमें क्या है, एक आंसर लिखने में आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा, बट एट द सेम टाइम वो एक आंसर आपको अगले साल जब आप प्री के बाद जो मेन से पहले वाला टाइम है उसमें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करोगे, राइट। सो आई वुड सजेस्ट प्लीज़ रीच आउट एट दिस नंबर एंड जॉइन दिस ASAP। इट इज़ वेरी वेरी रीजनेबली प्राइस्ड, ठीक है। और अभी 15th October तक आपको कुछ ऑफ भी मिलेगा, एक डिस्काउंट कूपन है, आप कॉल करके पता कर सकते हैं, दैट वुड बी देयर। सो प्लीज़ यू कैन जॉइन इट। इट इज़ अ वेरी नॉमिनली प्राइस्ड कोर्स, बट द वैल्यू दैट यू आर गेटिंग फॉर दैट स्मॉल प्राइस इज इमेंस, राइट। देन हमारे पास प्रीलिम्स 2023 का मेंटरशिप प्रोग्राम भी लाइव है। अब देखिए इसमें क्या है, आपको स्ट्रेटेजिक और एकेडमिक मेंटरशिप दोनों मिल रही है। अगर आप टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन करना चाहते हैं इसके साथ वो भी आप कर सकते हैं। एंड लास्टली हमारा बैच 5 हैज़ बीन लॉन्च्ड ऑफ GS PSIR, सो श्योरली इन केस यू वांट टू इनरोल इन दैट यू कैन। एंड कोई भी डाउट है अगर आपको तो आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800890303 पे कॉल कर सकते हैं। इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप you can write in the comments, right? Thank you.